बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहों का अमल जारी है, उसकी तैयारी तेजी से जारी है। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन ने एक दफ़ा फिर कानूनी मुशावरत का अमल भी जारी रखा हुआ है और उनका कहना है कि महकमा एडवर्टाइजमेंट अगर प्राइवेट किया गया तो उसके लिए बाकायदा अदालत में पटिशन दायर करेंगे। ये आज की ताज़ा खबर है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो नहीं सुन लो, पढ़ने का दौर गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहें खुफिया तरीके से जारी है, यानी उसकी तैयारी जारी है। और इस दफ़ा भी यानी माजी की तरह बिल जो है वो डिपार्टमेंट को नहीं दिए गए, यानी डिपार्टमेंट में बिल गए ही नहीं है कि करेक्शन करें कि आपके यहाँ ये हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरे, तो उसको करेक्शन करके डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर देते हैं, जिसके बाद फिर तनख्वाहों का अमल शुरू किया जाता है। लेकिन हमें इस बात का अंदेशा था और फिर यकीनी तौर पर इसका चैप्टर क्लोज हो गया और बिल डिपार्टमेंट में नहीं आए और ज़राए के मुताबिक बजट भी हो गया है, ऑडिट में जा रही है। कोई बात नहीं। ऑडिट में क्या जा रही है तनख्वाह, इसलिए कि हमारे ज़राए के मुताबिक 5,000 मुलाजमीन, लमसम आप थोड़ा सा ज़्यादा बता रहे हैं, कोई बात नहीं, 5,000 मुलाजमीन की तनख्वाह तैयार की जा रही है। ये कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने अभी कुछ और चीज़ें जमा की हुई हैं और उसको हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो भयानक खबर भी आएगी, लेकिन हमारा किसी से वादा है कि पहले हम मुशावरत करेंगे। जी हाँ, और हम अपनी ज़बान को पर कायम रहेंगे, फिर धमाका हो सकता है। इसलिए कि फिर मुशावरत के बाद तो हम आज़ाद होंगे कि हम वो खबर दे सकते हैं। लेकिन वो बड़ी भयानक खबर है कि ये काम उतरते कैसे, हम वो हकीकत बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएं कि तकरीबन 5,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों का प्रोसेस जारी है और ये जुम्मे तक मुकम्मल कर लेंगे। और इम्कानात इसी बात के हैं कि अगर ये ऑडिट हो जाता है तो जुम्मे को शायद ये तनख्वाह कर दें खुफिया तरीके से। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने भी एक मीटिंग कॉल कर ली है, शायद कल हो जाए। हम कल जाके ज़रूर परसू करेंगे कि जिसमें वो सारे मामलात को देखेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि हमारे दौर में कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरा और कोई प्रमोशन नहीं हुए हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन हमारी तशवीश अपनी जगह कायम है। ताहम हम आपको बताएं कि अब बिल तैयार हो चुके हैं और माजी में भी जब प्रमोशन होते थे या हेलीकॉप्टर उतरते थे, बिल डिपार्टमेंट में नहीं भेजे जाते थे और डायरेक्टरों को बुला के बोलते थे आके बंद करो, साइन करो, और उनका तो पीओ भी करेगा, इसलिए कि मारे जाएंगे। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर का भारी हाथ आ जाता है, तो वो खामोशी से साइन करके आ जाते हैं, जो हो रहा है होने दो, आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। और माजी में भी हेलीकॉप्टर इसी तरह उतरे और माफिया अपना काम कर लेता है। और अगर ये जुम्मे को भी तनख्वाह कर देते हैं तो यकीनन मुलाजमीन के लिए अच्छी बात होगी, इसलिए कि एक और नोटिफिकेशन आने वाला है जिसके तहत इन्हें ओजटी भी जल्दी आ जाएगी। तो यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत तो 21 जून का ऐलान कर चुकी है कि तनख्वाहें एडवांस दी जाए ईद उल अज़हा से पहले। तो यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारे, हमारे DMCs जो है ताख़ीर से ओजटी आती है, ये भी हो सकता है 25 जून तक दे दें, अल्लाह करे दे दें। खैर कोई बात नहीं, हमारे वाले भी बेकरार होंगे, ये फ़ौरन बैंक से निकाल लेंगे, पैसा देखते ही फुदकने लगते हैं, बाद में रोते हैं। खैर अभी रोए हैं ना 1 महीना 1.5 महीना, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपनी बात पर कायम हैं कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पे दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद है, ज़रा ये मुकम्मल हो जाए तो हम यकीनन जिससे हमने वादा किया है उससे मुशावरत करके ही हम खबर फोड़ेंगे, जो यकीनन दिमाग की खेज होगी कि ये माफिया प्लानिंग कैसे करती है। बहरहाल ये एक भयानक खबर होगी। लेकिन हम आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में खुफिया तौर पर तनख्वाहों का अमल जारी है तेज़ी से, और इसको मुकम्मल करके तनख्वाहें भी कर दी जाएंगी। बहरहाल तनख्वाह हो जाए। पीपल्स लेबर यूनियन ने एक दफ़ा फिर कहा है कि अगर महकमा एडवर्टाइजमेंट को जो खामोशी से तैयारी की जा रही है उसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, जिसके लिए KMC के एक रिटायर अफसर को बहैसियत कंसल्टेंट लाने की भी कोशिश की गई है, जिसको पता नहीं 50 से 80 हज़ार रुपये देंगे और यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है। रिटायर मुलाजमीन की ज़िंदगी कुत्तों वाली हुई हुई है, वो शदीद गर्म मौसम में भी बकायाजात के लिए मारे फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो 80,000 या 50,000 गिफ्ट में जाएंगे। लेकिन पीपल लेबर यूनियन ने कहा है कि अव्वल तो इनका डोमेन ही नहीं बनता, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड का आगाज़ हो चुका है और आने वाले चेयरमैनों को इख्तियार होगा कि वो ऑक्शन करें या जो मर्ज़ी करें, खुद चलाएँ। लेकिन अब मौजूदा बल्दिया कोरंगी की इंतज़ामिया को कोई तौर पर अखलाक़ी और कानूनी जवाज़ नहीं बनता और बग़ैर लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त के ये कर ही नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पर एक कमेटी ज़रूर बनी हुई बैठी है जो ये काम करती है, इजाज़त देती है, अप्रूवल। लेकिन अगर उन्होंने अप्रूवल के बगैर ही अगर काम उतार दिया तो वो 1 साल क्या 2 साल क्या 3 साल के लिए देने की कोशिश करेंगे, जैसे माजी में कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी लोकल गवर्नमेंट ने उड़ा दी थी। बहरहाल अगर ये देंगे तो ये गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी काम होगा। बहरहाल अब इनका काम पूरा हो चुका है, वक्त नहीं है, ये किसी किस्म की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। अगर अपने घर को दुरुस्त करना था तो 5-6 महीने मौजूद थे, उसमें करना चाहिए था। और पैदागिरियों ने जो जनवरी 2021 से
मौजूदा आज के दिन तक जिस तरह पैदागिरी की मुहिम चलाई है और कामयाबी से चलाई, और अब गाड़ियाँ घरों की जायदादों के मालिक बन चुके हैं, इससे अच्छा गोल्डन दौर नहीं आएगा। क्योंकि अब जमात इस्लामी वाले आ रहे हैं, वो दाल फ्राई खिलाएंगे, क्योंकि वो आवाम की खिदमत करते हैं और मुलाजमीन के जायज़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अज़ीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।